गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा वर्क स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए चैप्टर 30 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा से। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए बेटा आर.डी. शर्मा जब हम रीड कर रहे थे तो हमने इसका बेसिक कंसेप्ट टोटली आपको बता चुके थे। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस भी हमने आपको दिए थे। इसमें क्वेश्चन बेटा 5 और 6 नंबर पर हमने बताया था आपको कि ईयर्स की जब बात आती है तो 53 संडे की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। वहाँ पर हमने आपको एक ऑर्डिनरी ईयर था, सिंपल ईयर की बात की थी। आज हम लीप ईयर की बात करते हैं कि लीप ईयर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए क्या होता है जब लीप ईयर होता है तो टोटल डे जो होते हैं, टोटल डे इन ए लीप ईयर, तो मेरे बेटा आपके पास 366 डेज होते हैं। नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, जब हम किसी भी वीक की बात करते बेटा तो हमारे पास 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर। तो एक ईयर के अंदर कितने वीक होंगे, तो नंबर ऑफ वीक आपके पास आ गया 366 को 7 से डिवाइड कीजिए, 52, 364, 2 बचा। अब बेटा समझिए यहाँ पर 52 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। 52 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इट मीन्स हर एक वीक में एक संडे, एक मंडे, एक ट्यूसडे एंड सो ऑन होता है। यानी कि 52 संडे कंपलसरी हो चुके हैं लीप ईयर में। अभी हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं। ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, तो आपके पास 52 संडे मंडे जिसकी भी बात की जाए उसी की बात करते हैं, संडे, ठीक है। और अगर मंडे की बात की जाए तो हम लिख देंगे मंडे एंड 52 मंडे एंड जिस भी डे की बात की जाए सो ऑन आर कंपल्सरी। ये तो होनी रिमेनिंग 2 डेज अब बचे हुए 2 दिन क्या हो सकते हैं, तो देखिए बचे हुए 2 दिन की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट अगर संडे हुआ तो नेक्स्ट डे मंडे हो सकता है। फर्स्ट अगर मंडे हुआ तो नेक्स्ट ट्यूसडे हो सकता है। फर्स्ट अगर ट्यूसडे हुआ तो नेक्स्ट डे वेडनेसडे हो सकता है। फर्स्ट वेडनेसडे हुआ तो नेक्स्ट डे थर्सडे हो सकता है। फर्स्ट अगस्त थर्सडे हुआ तो नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है। फर्स्ट फ्राइडे हुआ तो नेक्स्ट सैटरडे हो सकता है। फर्स्ट अगस्त सैटरडे हुआ तो नेक्स्ट संडे हो सकता है। जो बेटा अभी 2 दिन बचे, उन 2 डेज का पेयर क्या बन सकता है, बचे हुए 2 दिन क्या हो सकते हैं। पहला दिन संडे हुआ तो अगला मंडे होगा, मंडे के साथ ट्यूसडे होगा एंड सो ऑन। आपके पास 7 डेज के चांसेस बना दी कि पेयर क्या बन सकता है। फर्स्ट डे अगर से मंडे हुआ, देखो जो 2 दिन बचे उनमें से पहला दिन अगर संडे बचा हुआ तो अगला मंडे ही होगा। पहला मंडे बचा तो अगला ट्यूसडे, ट्यूसडे का वेडनेसडे एंड सो। तो कितने चांसेस बन गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेयर बने 7। तो टोटल आउटकम क्या बन जाएंगे बेटा, टोटल आउटकम बन जाएंगे आपके पास 7। टोटल आउटकम मेरे बच्चा क्या बन जाएंगे आपके पास, टोटल आउटकम 7 बन जाएंगे। ये क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को आप। टोटल आउटकम आपके पास क्या बन गए भाई, 7 आउटकम बन गए। अब hमारे पास हम पूछते किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, उसके लिए देखते हुए साथ साथ लिखते जाता हूं। पहला आ गया फेवरेबल आउटकम, किसके लिए फेवरेबल आउटकम, 53 संडे। 53 संडे होने चाहिए भाई, 53 संडे। तो देखो 52 संडे तो कंपलसरी होंगे। 52 वीक्स हो गए थे, वहां पर 366 दिन होते हैं आपके पास, 366 डेज होते हैं ईयर के अंदर। वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो उस वजह से 7 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ वीक्स आपके पास 52 कंप्लीट हो गए थे। तो यानी कि 52 संडे तो कंपलसरी होंगे। अब 53rd संडे की बात करते हैं कि 53rd संडे कहाँ से मिलेगा बेटा, उसको देखिए जरा ध्यान से। तो 53rd संडे के लिए भाई पहला दिन संडे हुआ तो एक संडे यहाँ पर आया, और संडे कहाँ आ रहा है बेटा, एक संडे यहाँ पर आ रहा है।
तो ये दो पेयर मेरे काम के हैं। अगर ये पेयर आ गया डेज का तब भी संडे आ रहा है, और ये पेयर आएगा तब भी संडे आएगा, यानी कि फेवर में हो गए 2 केस। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 53 संडे की, क्या बन जाएगी बेटा 2/7, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम आपको बार बार बता चुके हैं क्या होता है, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। सेकंड पार्ट क्या पूछा जा सकता है, 53 संडे और 53 मंडे। तो उसके लिए देख लीजिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। फेवरेबल आउटकम्स होंगे 53 संडे और 53 मंडे। इस चीज के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे उसके लिए देखते हैं भाई। उसने कहा बेटा और होता है ऑप्शन, बार बार आपको समझाया और क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, या तो 53 संडे आ जाओ या 53 मंडे आ जाओ। 53 संडे आ गए तब भी ठीक है, या 53 मंडे आ गए तब भी ठीक है। तो हम देखते हैं 53 संडे, तो 53 संडे संडे कहाँ कहाँ पे देखिए बेटा, अगर ये पेयर आ गया तो हमारे पास यहाँ संडे और मंडे दोनों मिल रहे हैं, यानी कि ये पेयर आ गया तो 53 संडे भी होंगे एंड 53 मंडे भी होंगे। उसके बाद अगर ये पेयर भी आ गया तब भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ये पेयर आने से मुझे 53 मंडे मिलते हैं। उसने कहा और होता है ऑप्शन, या तो मंडे आ जाओ 53 या संडे आ जाओ। तो अगर ये पेयर आ गया तो मेरे पास 53 मंडे मिल जाते हैं, और अगर मेरे पास ये पेयर आ गया वापिस तो मेरे पास 53 संडे मिल जाते हैं, क्योंकि संडे यहाँ भी मिलता है। तो कितने पेयर मेरे फेवर में होंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर टोटल 3 पेयर मेरे फेवर में हो गए। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी किसकी, 53 संडे और 53 मंडे की। और प्रोबेबिलिटी आपको बार बार बताया, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम 3/7। टोटल क्या था 7। तीसरा पार्ट पूछा जाता है यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम किस चीज के लिए, फेवरेबल आउटकम्स किस चीज के लिए आपसे पूछा जाता है, 53 संडे एंड 53 मंडे। लो जी, अब उसने कहा 53 संडे एंड होता है कंपल्सेशन, यानी कि 53 ही संडे हो और 53 ही मंडे हो। संडे भी 53 हो और मंडे भी दोनों ही 53 होने चाहिए। तो देखिए कौन सा पेयर बनेगा, फर्स्ट पेयर बनेगा, ये पेयर आएगा तो संडे और मंडे दोनों आते हैं एक साथ और दोनों 53 हो जाएंगे, क्योंकि 52 तो कंपलसरी हो चुके हैं। और ये पेयर आ गया तो संडे भी 53 हो गए, मंडे भी। और किसी भी पेयर में दोनों चीज नहीं आ रही है ये, तो सिर्फ एक पेयर मेरे काम का है, ये मेरा काम का है, ठीक है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी किस चीज की, 53 संडे और 53 मंडे। 53 संडे एंड कंपल्सेशन होता है, तो वो आपका है फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हो गया 1 और टोटल आउटकम क्या हो गया 7, ठीक है। ये आई थिंक आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 या 7 के आसपास क्लियर है। आगे रीड करते हैं बेटा, क्वेश्चंस करते हैं अपने कुछ। तो क्वेश्चंस में देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। 27 क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 27 क्वेश्चन कहता है 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप। 2 कस्टमर हैं और वो एक शॉप पे जाते हैं सेम वीक के अंदर, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। संडे को कोई नहीं जाता, मंडे से सैटरडे। तो 2 कस्टमर है, कस्टमर ए हो गया और दूसरा कस्टमर बी हो गया। बेटा फर्स्ट कस्टमर को हम सपोज करके चलेंगे किसी भी दिन जा सकता है और सेकंड के चांस बताए जाएंगे। सपोज करो फर्स्ट कस्टमर अगर मंडे को गया तो सेकंड आपके पास ट्यूसडे को जा सकता, सॉरी मंडे को ही जा सकता है। सेकंड भी कब जा सकता है, मंडे को। फर्स्ट अगर हमारे पास मंडे को गया तो सेकंड ट्यूसडे को भी जा सकता है। फर्स्ट हमारे पास मंडे को गया तो सेकंड का चांस वेडनेसडे भी बनता है। फर्स्ट मंडे को गया तो सेकंड का चांस थर्सडे भी बन सकता है। फर्स्ट हमारे पास मंडे को गया तो सेकंड का चांस फ्राइडे भी बनता है।
फर्स्ट मंडे को गया तो सेकंड का चांस सैटरडे भी बनता है। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट कस्टमर को मंडे फिक्स किया तो सेकंड हमने माना हो सकता है वो मंडे को ही चला जाए, हो सकता है ट्यूसडे जाए, हो सकता है वेडनेसडे जाए, हो सकता है थर्सडे जाए, फ्राइडे जाए, सैटरडे जाए, राइट। अब ये जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट कस्टमर मंडे को जाएगा, हो सकता है फर्स्ट कस्टमर ट्यूसडे को जाए, ठीक है, संडे को कोई नहीं जा रहा है तो हमने मंडे से स्टार्ट किया, फर्स्ट ट्यूसडे को जाए। अब सेकंड वाले की तो मन की बात है, बी के तो मन की बात है, हो सकता है वो मंडे को ही चला गया हो, ये ट्यूसडे को जाए फर्स्ट तो हो सकता है सेकंड भी ट्यूसडे को ही जाए, फर्स्ट ट्यूसडे को जाए तो हो सकता है सेकंड वाला वेडनेसडे को जाए, फर्स्ट ट्यूसडे को जाए तो हो सकता है सेकंड वाला आपके पास थर्सडे को जाए, फर्स्ट आपके पास ट्यूसडे को जाए, फर्स्ट आपके पास ट्यूसडे को जाए तो सेकंड वाला हो सकता है आपके पास फ्राइडे को जाए, और फर्स्ट अगर ट्यूसडे को जाए तो सेकंड वाला हो सकता है सैटरडे को जाए। तो एक आपके पास ये चांस बन सकता है जब फर्स्ट कस्टमर आपके पास ट्यूसडे को जाए, लेकिन जरूरी नहीं है भाई फर्स्ट ट्यूसडे को जाए, हो सकता है फर्स्ट कस्टमर वेडनेसडे को जाए। अब सेकंड वाले का चॉइस हो गया, हो सकता है वो मंडे को पहले ही होके आ चुका हो, फर्स्ट वेडनेसडे को जाए, हो सकता है सेकंड ट्यूसडे को जाए, वेडनेसडे को जाए तो हो सकता है दूसरा भी वेडनेसडे को जाए, फर्स्ट वेडनेसडे को जाए तो हो सकता है दूसरा थर्सडे को जाए, फर्स्ट वेडनेसडे को जाए तो अगला हो सकता है फ्राइडे को जाए, फर्स्ट वेडनेसडे को जाए तो अगला हो सकता है सैटरडे को जाए। एक पेयर आपके पास भाई ये बन सकता है। और देखते बेटा, हो सकता है बेटा, अब जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट कस्टमर आपके पास वेडनेसडे को ही जाएगा, हो सकता है वेडनेसडे को ना जाके थर्सडे को मन करे तो फर्स्ट थर्सडे को गया, सेकंड की फिर वही चॉइस, मंडे को भी जा सकता है थर्सडे के साथ, ट्यूसडे भी हो सकता है थर्सडे के साथ, वेडनेसडे भी हो सकता है थर्सडे के साथ, थर्सडे भी हो सकता है थर्सडे के साथ, फ्राइडे भी हो सकता है थर्सडे के साथ, सैटरडे भी हो सकता है, राइट। तो एक पेयर आपके पास लो जी ये बन गया। और भाई हो सकता है फर्स्ट कस्टमर आपके पास कब जाए भाई, फर्स्ट कस्टमर जो है वही आपके पास फ्राइडे को जाए, थर्सडे के बाद क्या आता है फर्स्ट फ्राइडे को, भाई फर्स्ट कस्टमर फ्राइडे को गया तो सेकंड हो सकता है मंडे को चला गया हो, फर्स्ट फ्राइडे को गया तो सेकंड हो सकता है ट्यूसडे को चला जाए, फर्स्ट फ्राइडे को गया तो सेकंड का मन वेडनेसडे को कर सकता है, फर्स्ट फ्राइडे को गया तो सेकंड का मन थर्सडे को कर सकता है, राइट। फर्स्ट फ्राइडे को गया तो सेकंड का मन भी फ्राइडे को कर सकता है, और फर्स्ट फ्राइडे को गया तो सेकंड का मन सैटरडे को कर सकता है, ठीक है। ये भी आप समझ गए भाई। एक केस ये भी बन सकता है आपके पास। दूसरा क्या बन सकता है, हो सकता है फर्स्ट कस्टमर ही सैटरडे को जा रहा है तो दूसरा मंडे को भी जा सकता है, फर्स्ट सैटरडे को जाए दूसरा ट्यूसडे को जा सकता है, फर्स्ट सैटरडे को जाए दूसरा वेडनेसडे को जा सकता है, फर्स्ट सैटरडे को जाए तो दूसरा आपके पास थर्सडे को जा सकता है, फर्स्ट सैटरडे को जाए तो दूसरा आपके पास फ्राइडे को जा सकता है, और फर्स्ट सैटरडे को जाए तो दूसरा आपके पास क्या हो सकता है भाई, सैटरडे को भी जा सकता है। तो एक केस आपके पास ये बन गया। समझ गए मेरी बात को। आपको एग्जाम में इतना कुछ लिखने की नीड नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप तो डायरेक्ट लिखेंगे, मैं बताऊंगा भी कैसे। तो टोटल आउटकम आपका क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट होगा, टोटल आउटकम आप देखना 36 बनेगी, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में ये मंडे से फ्राइडे है, आपके यहाँ पर ये मंडे से सैटरडे दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने बन गए भाई, 36। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, पहला पार्ट कहता है फेवरेबल आउटकम, किस चीज के लिए पूछ रहा है वो पूछ रहा है सेम डे के लिए, कि दोनों मार्केट में सेम डे जाएंगे, एक ही दिन जाएंगे। तो यहां पर आपके पास सेम डे कैसे बनेंगे मैं आपको समझा देता हूं। डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा भाई, फर्स्ट अगर आपके पास मंडे को जाएगा तो दूसरा भी मंडे को जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अगर ट्यूसडे को जाएगा तो दूसरा भी ट्यूसडे को जाएगा भाई। फर्स्ट अगर आपके पास चला गया भाई वेडनेसडे को
तो दूसरा भी वेडनेसडे को जाएगा। फर्स्ट चला गया थर्सडे को तो दूसरा भी थर्सडे को जाएगा। फर्स्ट चला गया फ्राइडे को तो दूसरा भी फ्राइडे को जाएगा। और फर्स्ट जाएगा सैटरडे को तो दूसरा भी सैटरडे को जाएगा। तो टोटल कितने बन गए भाई, ध्यान देंगे तो टोटल आपके पास ये 6 केस बन गए जिसमें कि वो सेम डे जा रहे हैं। सेम डे की बात करेगा तो सेम डे क्या हो गया, फेवरेबल 6। तो प्रोबेबिलिटी आ गई किस चीज की, सेम डे की। और हमने प्रोबेबिलिटी बताया था बेटा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो क्या हो गया 6/36। समझ गए। सेम डे बेटा यहां से ढूंढ सकते हैं भाई, मंडे के साथ मंडे सेम आता है, ऐसे आपके पास ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे सेम आता है, ऐसे आपके पास थर्सडे वेडनेसडे के साथ वेडनेसडे सेम आता है, फिर थर्सडे के साथ थर्सडे सेम आता है, फ्राइडे के साथ फ्राइडे सेम आता है और सैटरडे के साथ सैटरडे सेम आता है। तो ये 6 केस आपके पास क्या बन गए, सेम डे के बने। फिर इसका सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट देखिए किस चीज के लिए फेवरेबल कहेगा, फेवरेबल आउटकम्स किस चीज के लिए बेटा, आपके पास डिफरेंट डेज के लिए, कि भाई वो एक ही दिन मार्केट में ना जाए, अलग अलग दिन मार्केट में जाए। एक दिन जिस दिन चला गया दूसरा उस दिन नहीं जाएगा, डिफरेंट डेज मार्केट में जाएंगे वो। तो डिफरेंट डेज बेटा, तो टोटल कितने थे आपके पास 36। टोटल स्पेस कितने बने थे आउटकम 36। उसमें से 6 ऐसे थे जब वो सेम डे जा रहे थे, 6 कैसे थे सेम डे के। तो बच गए कितने भाई 30 बच गए, वो डिफरेंट डेज के होंगे। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास किसकी, डिफरेंट डेज की। और डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। यानी कि हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5/6। सॉरी बेटा एक बार चेक करना भाई कितने बन गए 36, 1 2 3 4 5, हाँ 36 ही बनेंगे बेटा, ठीक है 36 ही बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 36 ही बन रहे। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट देखिए जरा क्या कहता है बेटा, फेवरेबल आउटकम ऑफ द कंजुगेटिव डे, ऑफ द कंजुगेटिव डे। लीजिए बेटा कंजुगेटिव डे लिखते हैं तो यहां लिख देंगे फेवरेबल आउटकम, और किसके लिए, कंजुगेटिव डे। अब कंजुगेटिव होता है लगातार। अब लगातार मैं आपको समझा देता हूं बेटा, लगातार क्या बना भाई, पहला मंडे तो दूसरा उसके साथ ट्यूसडे लगातार दिन बने, ठीक है। पहला अगर ट्यूसडे को जाता है तो ट्यूसडे के साथ मंडे भी लगातार है, मंगलवार सोमवार, और ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे भी कंटिन्यू है, कंजुगेटिव होता है लगातार। फिर पहला वेडनेसडे को गया तो वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे भी हो सकता है, या वेडनेसडे के साथ थर्सडे भी हो सकता है। पहला थर्सडे को गया तो थर्सडे के साथ वेडनेसडे भी आ सकता है, थर्सडे के साथ फ्राइडे भी आ सकता है। पहला फ्राइडे को गया तो फ्राइडे के साथ सैटरडे भी कंजुगेटिव होता है, फ्राइडे के साथ थर्सडे भी आ सकता है। पहला सैटरडे को गया तो सैटरडे के साथ फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे के साथ आपके पास संडे हो नहीं सकता, क्योंकि संडे तो है नहीं। समझिए मेरी बात को। तो कितने केस बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने केस बन गए भाई आपके पास 10। तो प्रोबेबिलिटी आप इसका इजीली लिख सकते हैं। इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी मेरे बेटा, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी फेवरेबल 10 और टोटल 36, फेवरेबल 10 और टोटल 36। क्लियर है, कर सकते हो इसे। तो ये आपको बनाने में टाइम नहीं लगाना, ये आपको डायरेक्ट बनाना है। जैसे कि आपके पास कंजुगेटिव देखो, सेम डे तो कोई मुश्किल है नहीं, उसने पूछा पहला सेम डे को आना चाहिए भाई, तो मंडे के साथ मंडे, ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे, ऐसे सैटरडे के साथ सैटरडे, 6 डेज आ जाएंगे। सारे 36 बने थे, डिफरेंट कितने हो जाएंगे 30। सेम डे की बात पूछिए, पहले को मंडे फिक्स कर दो, तो भाई मंडे के साथ 2 होते हैं, एक तो संडे होता है और एक होता है ट्यूसडे, राइट। संडे को कोई जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो मंडे के साथ ट्यूसडे एक पेयर बनेगा। पहला भाई आपके पास ट्यूसडे को गया तो ट्यूसडे के साथ भाई मंडे भी हो सकता है, और ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे भी हो सकता है।
पहला आपके पास वेडनेसडे को गया तो वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे भी आ सकता है या थर्सडे भी आ सकता है। फिर पहला आपके पास भाई आपके पास थर्सडे को गया, ठीक है, तो आपके पास इससे पहले दूसरा जो था थर्सडे से पहले हो सकता है वो वेडनेसडे को चला गया हो लगातार दिन में, कंजुगेट होता है लगातार, और हो सकते हैं वो फ्राइडे को चला जाए। पहला फ्राइडे को जाए, बात समझ में आई कि नहीं जाए फ्राइडे को, तो दूसरा हो सकता है पहला जब फ्राइडे जाएगा तो दूसरा हो सकता है थर्सडे को पहले ही जा चुका हो या सैटरडे को जाए, और पहला जब सैटरडे को जाएगा तो दूसरा या तो फ्राइडे को जाएगा कंजुगेटिव के लिए लगातार दिनों के लिए, या संडे। अब संडे यहाँ पर है नहीं तो कितने बन गए सब में, एक केस ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 केस बने। तो हमें वो सारी बातें लिखने के लिए नहीं हो, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन करते हैं 30। अब 30 क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिए, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। भाई इनमें से एक नंबर सेलेक्ट किया जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर मीन, कि वो इनका एवरेज होगा, एवरेज यानी कि मीन होगा। तो पहले हमें मीन तो पता हो कि जो नंबर सेलेक्ट करेंगे ना वो इनका मीन होगा, तो पहले मीन पता हो हमें, राइट, पहले क्या पता हो, मीन। तो हम यहाँ से इनका एवरेज देखते हैं यानी कि मीन देखते हैं, मीन कह दीजिए या एवरेज कह दीजिए, क्या आ गया, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा, सबका सम 1 + 2 + 2 3 + 3 + 3 4 + 4 + 4 + 4 और डिवाइड बाई इनका नंबर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो जी सबका सम देखते हैं, 1 और 2 3 और 2 5 और 8 और 11 14 14 में आपके पास 18 22 30 30 डिवाइड बाई 10 यानी कि 3। इसका मतलब आपको 3 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एवरेज आने यानी कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए यहाँ पर भाई 10 नंबर है, तो टोटल आउटकम हो गए 10। फेवरेबल आउटकम किस चीज के लिए पूछ रहा है वो, 3 के लिए। अब 3 कितनी बार आ रहा है उतनी ही चांस, 3 आ रहा है 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 चांस हो गए मेरे पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा किसके लिए, 3 के लिए। और प्रोबेबिलिटी बार बार मैंने आपको बताया फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स 3/10 3/10। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रीन मार्बल्स। आपके पास मार्बल्स हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी नहीं है, डायरेक्ट दे ही दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन P ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आपके पास कितना दिया हुआ है इज 1/4। फिर कह देता है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइट मार्बल P ऑफ व्हाइट, यानी कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ बेटा व्हाइट की 1/3। तो इसके अंदर व्हाइट मार्बल्स है, ग्रीन मार्बल्स है और कैसे है भाई आपके पास ग्रीन व्हाइट एंड येलो। अब येलो हमारे पास नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो की प्रोबेबिलिटी को मैं P ऑफ Y लेके चलता हूँ। मेरी बात समझ गए कि भाई ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपके पास, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और येलो की प्रोबेबिलिटी PY हम ऐड करके चले जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब याद कीजिए बेसिक जब हमने वीडियो दिए थे आपको तो वहाँ समझाया था ये बात कि एक ही इवेंट में जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है सबका सम क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इट मीन्स P ऑफ ग्रीन प्लस P ऑफ वाइट प्लस P ऑफ येलो सबका सम 1 आएगा। P ऑफ ग्रीन आपके पास 1/4, P ऑफ वाइट 1/3, P ऑफ येलो आपको फाइंड आउट करना है 1 आ गया बेटा। 12 एलसीएम आ गया, 3 + 4 प्लस P ऑफ वाइट = 1 आ गया। ये 7/12 हो गया
इसको शिफ्ट करेंगे तो पी ऑफ वाई आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 7/12, 12 एलसीएम लेने के बाद आपके पास 5 बचेगा। तो पी ऑफ वाई आ गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ गई येलो की। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास? येलो की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब यहां पर येलो बॉल्स है, नंबर ऑफ येलो मार्बल दिए हैं, वो मार्बल्स कितने दिए हैं? 10। बेटा इसने येलो मार्बल भी दे दिया। अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास येलो मार्बल हो गया और आपके पास येलो मार्बल के अलावा 3 मिनट रुक जाओ, एक और बात करनी है, ये रुकना। अब आपके पास येलो मार्बल के अलावा मेरे बेटा आपके पास येलो की प्रोबेबिलिटी भी दे दिया। अब मैं अपनी तरफ से येलो की प्रोबेबिलिटी बताता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी? बेटा आपके पास आएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल। मेरी बात समझिए भाई, अगर मैं येलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होगा? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। और फेवरेबल का मतलब होता है जितनी येलो बॉल है, ठीक है, और टोटल यानी कि जितने वहां पर मार्बल सारे हैं। फेवरेबल का मतलब हो गया जितने मार्बल हैं येलो। कितने मार्बल? येलो मार्बल, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी किसकी चाहता हूं? येलो की। ठीक है, अब येलो की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या दे दिया भाई? 5/12 आपने फाइंड आउट किया। ये फेवरेबल यानी कि नंबर ऑफ येलो मार्बल, और नंबर ऑफ येलो मार्बल क्या दे दिया? 10 डिवाइड बाई टोटल मार्बल। ये टोटल मार्बल्स लिख दो या टोटल आउटकम एक ही बात है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टोटल मार्बल्स क्या आ गए आपके पास? 10, 12 मल्टीप्लाई में गया और ये 5 डिवाइड में आ गया। समझ गए? 12 ऊपर 5 नीचे, 5 2, तो टोटल कितने हो गए? वहां पर 24 मार्बल्स थे आपके बैग में। इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम आगे करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। देयर आर 30 कार्ड्स ऑफ सेम साइज इन ए बैग विच नंबर 1 to 30। बेटा कितने कार्ड्स हैं? 30 कार्ड्स हैं। भाई एक बैग के अंदर 30 कार्ड डाल दिए, इनमें से कोई भी एक कार्ड निकालना है तो टोटल आउटकम आपके पास क्या हो गया? टोटल आउटकम आपके पास बन गया 30। फिर कहता है एक कार्ड निकाला जाता है तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाय 3। कि भाई 1 से 30 तक के कार्ड हैं, जो एक कार्ड निकालोगे उस पे जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड होने वाले कार्ड देख देता हूं, और 3 से डिवाइड होने वाले 10 कार्ड आएंगे वहां पर। कौन कौन से? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। तो भाई ये 10 कार्ड वहां पर नहीं होने चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, और किस चीज के लिए पूछा उसने? नॉट डिविजिबल बाय 3 कि जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है? 10। वो कहता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बचे हुए 20 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ जाए। टोटल नंबर कितने थे वहां पर? 30 थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस नंबर की फेवरेबल आपके पास 20 डिवाइड बाय टोटल 30। समझ गए? आगे देखिए, आगे देखिए। उसके बाद क्या देता है आपको? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 35। भाई 1 से 35 तक के नंबर है, तो टोटल आउटकम्स तो सीधी सी बात है 35 हो गए। भाई 1 से 35 तक के नंबर है। अब बात करता है फेवरेबल आउटकम्स। कैसा नंबर चाहता है? वो चाहता है प्राइम नंबर। अब भाई आप प्राइम नंबर देखो 1 से 35 तक कितने होंगे? पहला प्राइम 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19।
फिर 23, फिर 29, राइट, और 35 तक है तो 31। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए, प्राइम आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमारे प्राइम कितने हो गए, 11, यानी कि जो प्राइम नंबर आना चाहिए तो वहां पर 11 कार्ड्स मेरे काम के हैं। सारे कार्ड 35 थे, 1 से 35 तक, 35 तक। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी किस चीज की प्रोबेबिलिटी भाई, प्राइम नंबर की। और आपको बताया प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल 11 और टोटल 35। बात समझ में आई यहां तक। उसके बाद आप अगर दूसरा पार्ट करते हैं, कहता है आपके पास दूसरे पार्ट में इसमें कि ए मल्टीपल ऑफ 7 फेवरेबल आउटकम्स, किसके लिए, मल्टीपल ऑफ 7। भाई 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल 7 है वहां पर, फिर 14 है, 21 है, 28 है और 35 है। तो कितने हो गए भाई आपके पास, 5 नंबर काम के हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आप बताना चाहोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी फेवरेबल 5 डिवाइड बाई टोटल 35, यानी कि 1/7। ठीक है, और तीसरी बात पूछेंगे यहाँ पर। तीसरा पार्ट कहता है आपका, थर्ड पार्ट कहता है फेवरेबल आउटकम, किसके लिए फेवरेबल आउटकम, मल्टीपल ऑफ 3 और 5। भाई 3 का मल्टीपल है 5 का, 3 का मल्टीपल जल्दी बताओ कितने आ गए। 3 के मल्टीपल आपके पास 11 आ जाएंगे। कैसे, 3, ठीक है, 3 से लेके 30 तक 10 और एक 33, कितने हो गए 11, 3 से 33। ठीक है, और 5 का मल्टीपल आ गए 7, 5 के मल्टीपल आपके पास आ जाएंगे 7। तो कुल मिला के आपके पास 18 कार्ड फेवर में आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी फेवरेबल 18 डिवाइड बाई 35 टोटल। क्लियर है भाई। तो आप बता सकते हैं ना 7 कहां से आए, 5 का मल्टीपल 5 10 15